सुप्रभात दोस्तों। आज हम लोग समरूप और सर्वांग समता के कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, अवधारणा को समझेंगे। समरूप और सर्वांगसम है क्या, तो इसको समझ लेते हैं। हम लोग क्लास 10 के अध्याय 6 से जुड़े हुए सवाल को हल करेंगे। तो इसके लिए हमको पहले समझ लेना है कि समरूपता और सर्वांगसम में संबंध क्या है। तो चलिए, हम लोग सर्वांगसम के बारे में कक्षा 9 में जान चुके हैं कि कोई भी दो वस्तु जब हर तरह से बराबर हो तो उसे सर्वांगसम कहते हैं। आज हम लोग समरूपता के बारे में पढ़ेंगे। समरूप यानी सिमिलर, इसको हम लोग इस तरह से कह सकते हैं कि कोई दो वस्तु का चेहरा एक जैसा हो तो उसे समरूप कहते हैं। मान लीजिए आयत रेशियो में भुजा है। यदि 2:4 है तो 2 सेंटीमीटर भुजा और 4 सेंटीमीटर भुजा वाला हो सकता है। 2 मीटर और 4 मीटर वाला भी हो सकता है। तो 2 मीटर भुजा वाले और 4 मीटर भुजा वाले आयत 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर भुजा वाले आयत के समरूप है, क्योंकि उसका भुजा का अनुपात सेंटीमीटर में और मीटर में है, लेकिन देखने में उसका रूप एक जैसा होगा। अतः इस तरह की आकृति को समरूप आकृति कहते हैं। इसमें सिर्फ रूप समान है, हर तरह से वो समान नहीं है। मान लीजिए 1 किलो आलू और 1 किलो टमाटर, तो दोनों बराबर है। किस स्थिति में? वह वजन द्रव्यमान के आधार पर हुआ, लेकिन टमाटर और आलू समान नहीं है, अतः उसका रूप एक जैसा नहीं है। तो सर्वांग समता दोनों का मिला जुला रूप को कहते हैं, जिसमें रूप भी बराबर और साइज भी बराबर हो। हर तरह से लंबाई, चौड़ाई, मोटाई हर तरह से वह बराबर हो तो सर्वांगसम होता है। लेकिन लंबाई, चौड़ाई और मोटाई, इसका साइज का अनुपात एक जैसा हो। लंबाई बढ़ेगा तो चौड़ाई भी बढ़ेगा, ऊंचाई भी बढ़ेगा, या घटेगा, तीनों घटेगा। हर तरह से वह घटबढ़ एक ही अनुपात में हो, तब वैसे आकृति को समरूप आकृति कहते हैं। मान लीजिए एक कुम्हार एक सुंदर सा घैला बनाता है जिसमें 5 लीटर पानी अटता है। अब कोई उससे बड़ा घैला बनाने को कहता है जिसमें 15 लीटर पानी अटे, लेकिन सेम देखने में हो, तो कुम्हार उसको बड़ा साइज में बनाता है। तो उसका गोलाई, ऊंचाई सब घैला का वो बढ़ाता है और उसी अनुपात में बढ़ाएगा, तभी वह घैला देखने में एक जैसा होगा। लेकिन एक में 5 लीटर पानी अटता है, दूसरा में 15 लीटर, अतः दोनों घैला समरूप कहलाएगा, क्योंकि उसमें किया गया नक्काशी, डिजाइन एक जैसा रूप का है। अतः समरूप के बारे में आप समझ गए होंगे। तो चलिए, अब हम लोग अध्याय 6 से प्रश्न को समझते हैं। तो देखिए, यहाँ प्रश्नावली 6.1 में पहला क्वेश्चन है, खाली जगह भरना है, रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए सही शब्द से। यहाँ सर्वांगसम और समरूप शब्द लिखा हुआ है, ये दोनों में से कौन सा सही होगा। लिखा है सभी वृत्त होते हैं, सभी वृत्त समरूप होते हैं, ये खाली जगह में समरूप होगा। अब क्यों? तो देखिए, किसी वृत्त के बारे में जब हम सोचते हैं तो वृत्त का रूप, ये त्रिज्या और परिधि का अनुपात होता है। r होता है त्रिज्या, तो 2πr होता है परिधि। इसमें दो ही चीज है, एक त्रिज्या और परिधि, ये अनुपात में होता है हर समय, इस अनुपात में। अब मान लीजिए ये वृत्त को हम बड़ा करते हैं, ये दूसरा वृत्त है, इसकी त्रिज्या r नहीं है, ये बड़ा r में है, तो इसका परिधि हो जाएगा 2πr। हम पाएंगे कि r और 2πr ये त्रिज्या है, तो ये होगा, इसका त्रिज्या r है और परिधि हो जाएगा 2πr। तो ये दोनों वृत्त का त्रिज्या का अनुपात और परिधि का अनुपात हर समय एक समान बना रहता है, अतः ये दोनों आकृति समरूप है।
इस तरह से कोई भी वृत्त हम खींचेंगे तो उसका त्रिज्या का साइज कुछ भी रहे, उसका परिधि उसके अनुपात में 2πr ही होगा। अतः सभी वृत्त समरूप होते हैं। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में हम वर्ग के बारे में भी कह सकते हैं। वर्ग, दो वर्ग हर समय समरूप होते हैं। उसमें भी हम दूसरा क्वेश्चन में भी हम लिखेंगे समरूप। अब चलिए प्रश्न खंड 3 के लिए हम देखते हैं। प्रश्न खंड 3 में समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज ऑप्शन दिया है। ये दोनों, कोई भी दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार के हो सकते हैं या इस प्रकार के भी हो सकते हैं या इस प्रकार के भी हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ ये वाला भुजा को ध्यान से देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज के दोनों भुजा, ये दोनों भुजा बराबर ही है, लेकिन ये कोण और यहाँ का ये दोनों कोण और ये दोनों कोण को देखिए, ये देखने में एक रूप का है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि दो भुजा बराबर है लेकिन आधार का कोण का माप दिया हुआ नहीं है। अतः ये सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं हो सकता। लेकिन समबाहु के क्षेत्र में सभी भुजा बराबर, अब इसको बढ़ा करके भी बनाएंगे, इसका 2 गुना है तो ये बराबर होगा और सभी कोण 60 डिग्री होगा, तीनों कोण का मान 60 डिग्री। अतः कोई भी समबाहु त्रिभुज का कोणों का जो है अनुपात और भुजा का अनुपात एक सा रहता है, लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज में कोण का और भुजा का हर तरह से ये एक अनुपात में नहीं है। अतः दो समबाहु त्रिभुज हर समय समरूप होते हैं। अतः रिक्त स्थान में समबाहु त्रिभुज होगा, समबाहु लिखेंगे। इस तरह से हम ऑप्शन 3 में समबाहु त्रिभुज लिखते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 4 की ओर। क्वेश्चन संख्या 4 में है कि भुजाओं की संख्या समान वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। समान भुजा वाले दो बहुभुज है और वह दोनों समरूप होगा यदि उसकी भुजा का अनुपात बराबर होगा और कोण एक जैसा होगा, एक ही अनुपात में होगा। संगत कोण बराबर होना चाहिए और भुजा अनुपात में होना चाहिए। तो इसके लिए हम उत्तर लिखेंगे, पहला खाना में है उसके संगत कोण इसमें होगा बराबर और भुजाएं समानुपाती। तो पहला खाना में बराबर और दूसरा खाना में समानुपाती लिखेंगे। इस तरह से हम क्वेश्चन 1 के चारों खंड को सॉल्व करते हैं। अब हम आगे क्वेश्चन संख्या 2 पर विचार करते हैं। समरूप आकृति के 2 उदाहरण दीजिए। तो समरूप आकृति, 2 समबाहु त्रिभुज समरूप आकृति है। एक कुम्हार द्वारा बनाया गया एक ही डिजाइन के 2 घैला, एक ही रूप का 2 घैला, जिसमें एक में 5 लीटर पानी अटता है, दूसरा में 15 लीटर, तो वह समरूप कहलाएगा। 2 वृत्त हर समय समरूप होते हैं। ऐसा आकृति जो समरूप नहीं होते हैं, तो एक पत्थर का टुकड़ा है, दूसरा पत्थर का टुकड़ा, वह समानुपातिक नहीं होगा। कुर्सी समरूप नहीं होगा जब वह अलग अलग कंपनी के अलग डिजाइन का है। एक लकड़ी का टेबल है और एक लकड़ी का टूल है, दोनों एक दूसरे का समरूप नहीं होगा क्योंकि दोनों का आकार आकृति एक जैसा रूप का नहीं है। इस तरह से 2 वस्तु का उदाहरण हम लोग दे सकते हैं। यहाँ हमारा क्वेश्चन संख्या 3 में 2 चतुर्भुज की आकृति दिया गया है। एक समचतुर्भुज है, दूसरा वर्ग है। चित्र से ही पता चलता है कि पहला आकृति समचतुर्भुज है जिसमें चारों भुजा बराबर है, जबकि दूसरा आकृति में चारों भुजा तो बराबर है लेकिन चारों कोण भी बराबर है। पहला आकृति में चारों कोण बराबर नहीं है, ये समचतुर्भुज है और वर्ग है। अतः एक समचतुर्भुज और वर्ग हर समय समरूप नहीं होता है, क्योंकि वर्ग भी समचतुर्भुज होता है। अतः वर्ग के रूप में ही रहना होगा तभी समरूप होगा। यहाँ कोण का अनुपात या कोण एक जैसा नहीं, एक बराबर होना होगा कोण को।
चूंकि पहला आकृति में कोण और दूसरा आकृति में कोण समान नहीं है, दूसरा आकृति में सभी को 90 डिग्री वाला है, अतः ये वर्ग है, लेकिन पहला आकृति समचतुर्भुज है, इसमें कोण 90 डिग्री का नहीं है, अतः ये दोनों आकृति समरूप नहीं है। स्पष्ट है। अब हम आगे त्रिभुज की समरूपता पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके लिए प्रतिबंध है एस एस एस, ए एस ए, एस ए एस और आर एच एस। इसको बढ़िया से समझेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। समरूपता का अध्याय को समझने के लिए आगे हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और साथियों को इसको शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।